नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। अल सुबह इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नमाज अदा की, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल रहे। देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। इस दौरान कांग्रेस नेता रवि भदौरिया भी पहुंचे। उन्होंने शहर काजी को ईद की बधाई दी। इसी दौरान शहर काजी ने उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। समाज के अन्य प्रमुख लोगों ने कांग्रेस नेता रवि भदौरिया को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं रवि भदौरिया ने ईद की शुभकामना देते हुए कहा कि यह भाईचारे का त्योहार है, सभी परिवारों में खुशी का माहौल रहना चाहिए। गुरुवार को ईद उल अजहा पर मुस्लिम समाज ने ईदगाह सहित शहर की विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की। बकरीद कुर्बानी का पर्व है। नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने कुर्बानी दी। इस दौरान लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते नजर आए। शहर काजी खलीफुर रहमान ने बताया कि नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ की। आज मुस्लिम समाज को कुर्बानी 3 हिस्से कर अपने पड़ोसी का ध्यान रखते हुए हिंदू मुस्लिम नहीं करते हुए सभी में बांटना चाहिए। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय, विक्की यादव, शाहिद सिद्दीकी, एडवोकेट फहीम सिकंदर, वसीम भाई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ईदगाह पर हुई नमाज के बाद एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, एडीएम सहित अधिकारी मुस्लिम समाज जन को मुबारकबाद देने पहुंचे थे। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बहुत ईद की मुबारकबाद और दुआ शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दिल भी चाहता है और ज़हन भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जिस गुलदस्ते को अल्लाह ने कायम रखा है वो उसी तरीके से कायम रहे। आज ईद का दिन है। मैं तमामी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही एक ऐसा दिन जिस दिन लोगों से एक दूसरे की क़ुर्बत, एक दूसरे की मोहब्बत हासिल हो, वो दिन आज ऐसा दिन है। उसको अगर क़ुरबानी की तरफ से देखा जाए तो ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो क़ुरबानी भी उसी मोहब्बत का नतीजा है और उसी का अंदाज़ा है कि हम एक दूसरे से कितनी क़ुर्बत रखते हैं और कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी इस बात के लिए है कि तुमने अगर क़ुरबानी की है तो उसके 3 हिस्से भी करें और साथ साथ ये भी है कि तुम्हारा पड़ोस कहीं भूखा न रहे, इस बात का भी एहसास रखें। तो पड़ोस के अंदर कोई कैद नहीं लगा दी कि मुसलमान का पड़ोस होगा या हिंदू का पड़ोस होगा। तो ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ा है। मेरी गुजारिश इस बात के लिए भी है कि तमाम लोग ईद की मुबारकबाद और साथ साथ जिस तरीके से हम लोग रहते हैं अल्लाह ताला उस रहने को कामयाब और कबूल फरमाए। कि नगरवासियों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद का त्यौहार सभी लोगों के लिए एक प्यार भरा संदेश लाए, सभी के परिवार में खुशी का माहौल पैदा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार पूरे शहरवासियों को मैं ईद की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में स्थित कोटी तीर्थ का जल काला और बदबूदार हो गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस और ध्यान नहीं है। अधिकारियों की इस लापरवाही से महाकाल मंदिर की छवि धूमिल हो रही है। कोटी तीर्थ के पास जाने पर पानी से बदबू आ रही है। भगवान श्री महाकालेश्वर के दरबार में स्थित कोटी तीर्थ के जल की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कोटी तीर्थ का जल काला और बदबूदार हो गया है, लेकिन इस और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि बाबा महाकाल को कोटी तीर्थ के जल से ही अभिषेक कराया जाता है, जिसका पानी आरओ प्लांट से फिल्टर होकर आता है। लेकिन कोटी तीर्थ के आसपास चल रहे कार्य के चलते फिल्टर प्लांट भी कई दिनों से बंद है। ऐसे में अगर इस जल का उपयोग बाबा महाकाल के अभिषेक करने को होता है तो यहाँ आस्था से खिलवाड़ है। महाकाल मंदिर के पुजारी माधव ने बताया कि गर्भगृह के बाहर 2 नल है, जिसमें से एक नल से कोटी तीर्थ का जल फिल्टर होकर आता है, जिससे भगवान का अभिषेक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरओ के फिल्टर जल से ही भगवान का अभिषेक किया जाना चाहिए, लेकिन कोटी तीर्थ में स्थित आरओ प्लांट बंद बताया जा रहा है। अन्य राज्य से पूजन करने आए दर्शनार्थी ने बताया कि कोटी तीर्थ के जल को बेहतर करना चाहिए, इस और ध्यान दिया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर बिहार से क्या नाम है? विश्वजीत कुमार सिंह। आप तो यहाँ पर आए हैं, अपने कुंड की स्थिति देखी है, पूजन पाठ के दौरान क्या स्थिति है? कुंड की स्थिति ये है कि कुंड की पानी काला है और स्मेल काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मंदिर प्रशासन को क्या कहना चाहिए? मंदिर प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस पर विशेष ध्यान दें और पोखर की जल जो है
उसको साफ़ सफाई उसकी व्यवस्था अच्छी करे। नहीं, ऐसा जल चढ़ाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए इसकी साफ सफाई बेहतर ज़रूरी है। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मीटिंग लेकर कहा कि उज्जैन में बनने वाला यूनिटी मॉल हाई क्वालिटी का होगा, उसमें सभी बेसिक जरूरतों की सभी चीजें मौजूद रहेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री व्यापार एवं उद्योग सोम प्रकाश की अध्यक्षता में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में यूडीए अध्यक्ष श्याम बंसल, संभाग आयुक्त संदीप यादव, सचिव उद्योग अवधेश शर्मा, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर मृणाल मीना एवं एमएसएमई तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने उज्जैन में बनने वाले यूनिटी मॉल की जानकारी ली। सोम प्रकाश ने कहा कि यूनिटी मॉल का कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। यूनिटी मॉल महाकाल मंदिर के समीप बनाए जाने से इसकी उपयोगिता वैसी ही सिद्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता की बेसिक जरूरत की चीजें जैसे फूड, वाटर, क्लॉथ, उद्योग, ये सभी जरूरत की चीजें मॉल में मिल जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रदेश के मॉल का भी अध्ययन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि उज्जैन जिला हर लिहाज से बेहतर है, बस आवश्यकता है कि हम यूनिटी मॉल ऐसा बनाएं जिसमें हर फैमिली उससे आकर्षित हो और यहाँ पर आए। इसका प्रस्ताव शासन को भिजवाया गया है। उज्जैन देश में आज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं का आगमन उज्जैन में हो रहा है। इसको देखते हुए यूनिटी मॉल में सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। उज्जैन में रेलवे कनेक्टिविटी है, साथ ही इंदौर में एयरपोर्ट भी स्थित है। इससे उज्जैन आने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड से यूनिटी मॉल नजदीक ही पड़ेगा। 2200 कमरों के भक्त निवास का निर्माण किया जा रहा है। यूनिटी मॉल में ओपन प्लाजा और चारों तरफ दुकानें रहेंगी। दुकानों को 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। यूनिटी मॉल 8 माह में बनकर तैयार हो जाएगा और इसका संचालन उज्जैन विकास प्राधिकरण ही करेगा। यूनिटी मॉल का हेरिटेज वैल्यू भी रहेगा। इसमें फूड जोन एवं किड्स जोन भी बनाया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश का मान विश्व में बढ़ाया है और जो उनका सोच है, उस सोच के अनुरूप उन्होंने इस साल के केंद्र के बजट में 500 करोड़ रुपया यूनिटी मॉल के लिए रखा गया है। उसमें उनकी जो सोच है, प्रत्येक प्रांत में एक यूनिटी मॉल को बनाना है। उसमें 36 प्रांत की 36 दुकानें और जिस प्रांत बनेगा उस प्रांत की जिले वाइज दुकानें, ऐसी कुल मिलाकर के दुकानें बनाना है। इसलिए हमारे यहाँ लगभग 90 दुकानें बनने वाली है। उसके बाद उसके अंदर एक 1500 लोगों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम बनेगा। 100 कमरे का एक बड़ा होटल नुमा भवन बनेगा। उसके अंदर एक गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन डेवलप होगा और मनोरंजन के लिए जो आजकल नया सिनेमाघर बनता है वो बनने वाला है। कुल मिलाकर के पहले हमारी कल्पना जो हमको मालूम था वो 50 करोड़ के आसपास हम सोच रहे थे, लेकिन ये 285 करोड़ का माल बनने वाला है। देश के अंदर सबसे बड़ी राशि 320 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला है और दूसरे नंबर पर 285 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को मिला है। निश्चित रूप से जो माल बनेगा ये एक यूनिक बनेगा, इस मध्य प्रदेश का गौरव बनेगा। निश्चित रूप से इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस माल को उन्होंने महाकाल की बाबा महाकाल की नगरी में जी के देश विदेश के लोग दर्शन करने आते हैं और ये स्थान चुना है। जब ये बन करके तैयार होगा तो निश्चित रूप से एक मध्य प्रदेश की शान रहेगी, हमारे उज्जैन जिले की शान रहेगी। और बहुत जल्दी हमारी DPR वगैरह तैयार हो गई है। हम 2 माह के अंदर इसका भूमि पूजन कराने की स्थिति में बनेंगे। इसके अंदर लगभग 4 एकड़ ज़मीन में ये बनने वाला है। इम्पियर होटल के पास से जो खाली भूमि पड़ी है वो इस माल के लिए अलॉट हो चुकी है और सारी फॉर्मेलिटी जितनी भी हैं ज़मीन की वो सारी की सारी पूरी हो चुकी है। इसलिए इसमें कोई रुकावट का प्रश्न नहीं है और बहुत जल्दी हम इसका निर्माण करके और तैयार करेंगे। ये जो दुकानें बनेंगी उसमें 36 स्टेट में जो उनकी अपनी हर स्टेट का कुछ ना कुछ बड़ा काम होता है। जैसे हमारे चंदेरी साड़ी है, हमारे बाग प्रिंट है, ऐसा मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर जो फेमस होती है। ऐसा उस स्टेट में जो
अच्छा बिकता है। इन 36 दुकानों का एमओयू मध्य प्रदेश सरकार का उस सरकार से एमओयू होगा और वो हम उसको फ्री ऑफ कास्ट में देंगे, खाली हम मेंटेनेंस के लिए देंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो जिले में, हर जिले में जो अच्छा अच्छा सामान बिकता है हमारे यहाँ, हर जिले का अलग काम है, ऐसे हम प्रत्येक जिले वाले को एक दुकान यहाँ पर देने वाले हैं। इसकी हम किसी भी प्रकार की कास्ट लेने वाले हैं। फिर उसके अंदर बड़ा फूड जोन होने वाला है। फिर उसके अंदर एक बड़ा बच्चों के लिए जैसे माल में रहता है एक एरिया बनेगा, उसमें खेल के लिए, खिलौने के लिए एक बड़ा एरिया वो बनेगा। उसके अंदर मल्टीप्लेक्स का आपको बताइए वो बनने वाला है और बड़े शोरूम्स रहेंगे उसके अंदर, जो हम प्राइवेट 10% प्रीमियम के आधार पर बेचेंगे उसको। उसमें बड़े शोरूम्स बनेंगे, उसमें जितने भी देश के ब्रांडेड शोरूम है, देश विदेश के, वो ब्रांडेड शोरूम भी आकर के रहेंगे। कुल मिलाकर के ये जो पूरा माल है एक सर्वस्पर्शी पूरे भारत का स्वरूप और बहुत सुंदरता के रूप में वहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। और माल इसलिए भी उपयुक्त होगा कि उसके पीछे 2400 कमरों का भक्त निवास बनने वाला है, उसके पास में 2000 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है, तो एट ए टाइम में 5 से 7 हज़ार उपयोगिता बहुत ज़्यादा होने वाली है। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। उज्जैन इस्कॉन द्वारा 7 दिनों तक कई प्रकार के आयोजन किए गए। हर रोज भगवान को अलग अलग प्रकार के भोग लगाए गए। 7 दिनों तक लगातार शासन प्रशासन का सहयोग हमें मिलता रहा, जिसके लिए हम पूरी प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आयोजित श्री जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा शाम रिमझिम फुआरों के बीच निकली। वापसी रथ यात्रा के अंतर्गत दोपहर को पांडु विजय और श्री विग्रहों की रथ पर स्थापना की गई। महाआरती के बाद स्वर्णिम झाड़ू से रथ के आगे मार्ग को बुरहारा गया और भक्तों द्वारा रथ खींचकर वापसी यात्रा शुरू की गई। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज, वृंदावन के गौड़ीय मठ के भक्ति वेदांत भगवत स्वामी महाराज, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल, मंदिर के सह अध्यक्ष धीरगौर दास एवं ब्रजेंद्र कृष्णदास और भक्तों ने रथ खींचा। हल्की बारिश के बीच छतरिया लेकर भी लोग यात्रा में शामिल हुए। वहीं कई भक्त भीगते हुए भक्ति रस के साथ यात्रा में शामिल हुए। 7 दिन से बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चल रहे थे। रोज भगवान की प्रसन्नता के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो रहा था, कथा, भोग। उनको भोग बहुत प्यारे हैं भगवान को। रोज ही काफ़ी, कभी 208, कभी 56 ऐसे भोग वगैरह लग रहे थे और शाम को भगवान का दिया लगाया जा रहा था। साथ ही साथ आज बहुत ही, क्योंकि भगवान के 7 दिन हो गए मौसी के यहाँ, अब वो वापस अपने धाम पर लौट रहे हैं अपना जो। तो शाम को 4 बजे यात्रा निकाली गई, जिसमें सुमनानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर आए थे। हमारे गौड़ी मठ के भी एक स्वामी जी थे, भक्ति वेदांत स्वामी जी, वो भी आए थे, भागवत स्वामी। और इसके अलावा उज्जैन विकास प्राधिकरण के श्याम बंसल जी थे। साथ ही में जन समुदाय था, भक्त थे। इस तरह से खींचते हुए रथ यहाँ से गया हुआ है और 6:30 तक आ जाएगा। महाभंडारा होगा उसके बाद में। और इस प्रकार से आज का वापसी रथ यात्रा का कार्यक्रम है। 7 दिनों में आने वाले समय में और किस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाएंगे और समाज में किस प्रकार? निश्चित रूप से इसकी मैं जो वो देता हूँ, ये शासन की सहभागिता को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस बार अपने उज्जैन के इस गौरवमय इतिहास को चिन्हित किया है कि महाराज इंद्रद्युम्न सतयुग में जो थे, उन्होंने पुरी में जाकर मंदिर बनाया था। हरे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विक्रम विश्वविद्यालय में कुलपति का किया घेराव। कुल सचिव की नेम प्लेट पर पोती कालिक। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में बुधवार को प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने किया। यहां आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुल सचिव और 4 प्रोफेसरों पर लोकायुक्त पुलिस ने धारा 420 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज होने के बाद भी कुल सचिव व प्रोफेसर विक्रम विश्वविद्यालय का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें निलंबित कर देना चाहिए। यहां विरोध स्वरूप कुलपति अखिलेश कुमार पांडे का घेराव किया गया। इसके साथ ही उन्हें राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। यहां कुल सचिव प्रशांत पौराणिक की नेम प्लेट पर कालिक पोती गई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय गेट के बाहर सड़क पर कुल सचिव चोर है लिखा गया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। आज भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी को आज पीएचडी घोटाले के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। कहीं न कहीं यहाँ के कुलपति और कुल सचिव ने इसको कलंकित किया है। आज इतना बड़ा घोटाला हो गया है, 5-5 लोगों पे एफआईआर हो गई है, पर इनकी कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आज भी ये जितने भी लोग दोषी हैं वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। ये साक्ष्य को प्रभावित कर रही है। आज भी महत्वपूर्ण काम कुल सचिव जी अपने बंगले पे बैठ के निपटा रही है। हमने आज एक
ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम। इनको 2 बार राज्य शासन ने हटा दिया गया। ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कितने प्रभावशाली है जो इनको हटाया नहीं जा सकता। इनको तुरंत हटाया जाए और इनका चार्ज किसी और को दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हमने कुलपति जी को एक ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम। गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, गिरफ्तारी के लिए आप क्या चरणबद्ध आंदोलन करेंगे? हम अभी आगे अगर ये गिरफ्तार अभी 30 तारीख के दिन ईसी मेंबरों की मीटिंग, उसमें क्योंकि कुल सचिव दागी भी हो चुके हैं तो ये सचिव है उस ईसी मेंबर के, तो ये बैठ नहीं सकते। तो हमने ये विरोध किया और अगर इनकी एफआईआर नहीं करी तो हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। नेम प्लेट को भी ब्लैक किया है आपने और चोर भी लिखा है यहाँ पर। मेरी बात सुनिए, आज ये पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई, इन पे लोकायुक्त ने एफआईआर कर दी है, तो ये तो कुल सचिव तो ये नहीं है। तो हम इस कृष्ण की शिक्षा स्थली को तो बचाएं कि लोग आज यहाँ से लाखों छात्र आते हैं दूर दूर से और वापिस प्रसारण पुरानी दिखता है नाम, तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता नहीं। तो इसके लिए हमने आज इसको कलंकित होने से काला पोत के उनके नाम को कुल सचिव के पद की गरिमा को बचाया। आपका नाम बताएं। बबलू खिची, पूर्व प्रदेश सचिव युक्त कानून। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित जयवनपुरा में प्लॉट बेचने के बाद उधार पैसे मांगने की बात पर आरोपियों ने एक युवक पर हमला कर दिया, साथ ही परिजनों के साथ भी मारपीट की। घायल युवक का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पवासा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जयवनपुरा में रहने वाले श्याम देवड़ा ने आरोपियों को एक प्लाट बेचा था, जिसके बाद आरोपियों द्वारा उनसे 50,000 रुपये उधार मांगे जा रहे थे। श्याम ने रुपए देने से मना कर दिया, जिसके बाद सभी आरोपी श्याम के घर पहुंचे और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने श्याम के परिजनों के साथ भी मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। घायल श्याम को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। पुलिस कार्यवाही कर रही है। बात का विवाद कुछ नहीं, ये था कि 4-5 दिन से कंटिन्यू फ़ोन लगा रहे बाप बेटा सब मिलके कि बोले 50,000 रुपये उधार दो। तो आपसे हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो आप हमें 50,000 रुपये उधार दो। मैंने क्या आपको रजिस्ट्री कर दी, प्रॉपर्टी दे दी, आपने मेरा पेमेंट दे दिया, बात ख़त्म। अब मैं कहाँ से दूँ? 50,000 रुपये मेरे पास नहीं है। बोले उधार देने ही पड़ेंगे, अगर आपने 50,000 रुपये उधार नहीं दिए तो रास्ते में या कहीं भी दिखोगे आप तो आपको हम मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ में। और उनका बाप बोलता है कि मैं जहर खा के आपके माथे मर जाऊंगा अगर आपने 50,000 रुपये उधार नहीं दिए। और रात को 1:30 बजे, कल रात को 1:30 बजे मेरे घर पे ये आए, कम से कम 5-6 जने, और मेरे को 1-2 जने के ही नाम याद है, ऋतिक, रमन, ऋषि, और भी दोस्त थे इनके, और आए और इनने आवाज़ दी रात को 1:30 बजे। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, इनके पास हथियार थे, अब वो नहीं मालूम क्या क्या हथियार थे। इनने अचानक, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और इनने अटैक कर दिया मेरे ऊपर। मेरे पापा बाहर निकले, मेरे पापा पे भी अटैक कर दिया, मेरी मिसेस, मेरी सिस्टर, मेरे बच्चे। कौन सी जगह पे बात हुआ? कौन सी? जयवनपुर खेड़ा गांव है मेरा, मक्सी रोड पे जयवनपुर। हाँ, घर पे ही आए हैं। कितने बेचा था आपने? प्लाट मैंने सेल करा था इनको 4.5 लाख रुपए में। क्या नाम है आपका? श्याम देवड़ा। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? पवासा थाने में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061